on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will talk about a figure of speech, a literary device, and the literary device name is conceit. And this figure of speech in BA first year student syllabus of MDS University of English Literature, but it's also important for every literature student. So let's begin with conceit. What is the meaning of conceit? Conceit means comparison between two dissimilar things like metaphor and simile. We already talked about metaphor and simile in our previous video. You can watch videos on metaphor and simile. So here is the conceit between comparison between two dissimilar things. सो जो कंसीट है उसका मीनिंग भी जैसे हमने सिमिली और मेटाफर का मीनिंग देखा था कि दो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन है, इसका मीनिंग भी वही है. बट आपने देखा होगा कि सिमिली और मेटाफर में भी कंपैरिजन तो है, मतलब दोनों का जो डेफिनेशन है वो सेम है कि दो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन, बट वहाँ भी कंपैरिजन जो है वो अलग अलग तरह से हुआ है. सिमिली में कंपैरिजन हुआ है, जो कंपैरिजन के वर्ड हैं एज और लाइक वो आते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई होता है कि यहाँ सिमिली है. जैसे शी इज़ लाइक हर मदर, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था जब सिमिली का आप देखना वीडियो, मैंने जो वीडियो बनाया है, शी इज़ लाइक हर मदर. यहाँ जो लाइक वर्ड है उससे हमें पता चल रहा है दैट ये सिमिली है, क्योंकि ये जो लाइक वर्ड है वो हमें आइडेंटिफाई करवा रहा है कि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है उसकी बेटी और उसके बीच में कि शी इज़ लाइक हर मदर, वह अपनी माँ के जैसी है. तो यहाँ हम बोल सकते कि ये सिमिली है. और अगर मैं बोल दूँ ही इज़ लायन, वह शेर है, तो इसका मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, बट हिडन कंपैरिजन यहाँ है. इट मीन्स यहाँ मेटाफर है. अब हिडन कंपैरिजन कैसे है? ही इज़ लायन, वह शेर है, वह कोई रियल में तो शेर है नहीं, वह शेर इन द सेंस कि ही इज़ ब्रेव एज लायन, वह शेर के जितना बहादुर है. ही इज़ ब्रेव एज लायन. तो अगर ये आता है ही इज़ ब्रेव एज लायन, दैट मीन्स ये सिमिली है, क्योंकि यहाँ एज जो है वो आइडेंटिफाई करवा रहा है कि जो सिमिली है वो है. और अगर मेटाफर है तो ही इज़ लायन, तो डायरेक्ट बोल दिया गया कि वह शेर है. तो कंपैरिजन तो हो रहा है, शेर से कंपैरिजन किया जा रहा है, मतलब दोनों चीज़ें यही बता रही है. ही इज़ ब्रेव एज लायन, यहाँ भी ब्रेविटी दिखाई जा रही है, ब्रेवनेस दिखाई जा रही है, और ही इज़ लायन, यहाँ भी ब्रेवनेस दिखाई जा रही है. तो दोनों को कंपैरिजन किया जा रहा है लायन से, बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है, दोनों का आइडेंटिफिकेशन अलग अलग है. एज जहाँ गया वहाँ सिमिली है, और जहाँ एज नहीं आया डायरेक्ट कंपैरिजन है वहाँ मेटाफर है. अब हम बात करते हैं हमारे कंसीट की. कंसीट भी सेम चीज़ है, दो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन है, बट यहाँ ऐसी डिसिमिलर थिंग्स होगी जो आपने कभी नहीं सोची होगी, आपको आइडिया भी नहीं होगा. हम जो रीडर्स हैं हमें आइडिया भी नहीं होता है कि जो पोएट है, जो राइटर है, उसने कंपैरिजन कैसे किया है. तो एक बार आप डेफिनेशन की तरफ देख लें. कंसीट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू वास्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, टू वास्टली डिफरेंट मतलब ऐसा आपको दिखेगा कि दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें, उनसे कंपैरिजन किया जा रहा है, जहाँ हमें कोई मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि ऐसा हो सकता है. आर लाइकन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सिमिली और मेटाफर, ये दोनों चीज़ें साथ में आएगी, मतलब जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो साथ में आएंगे, उनका कंपैरिजन किया जाएगा पोएट के अकॉर्डिंग, बट विद द हेल्प ऑफ सिमिली एंड मेटाफर, सिमिली और मेटाफर के थ्रू. कंपैरिजन बिटवीन टू वेरी अनलाइक थिंग्स, वेरी अनलाइक थिंग्स, उनमें क्या था? कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स. मेटाफर और सिमिली का जो है वो डेफिनेशन ये था कि कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, सिमिली का ये था एंड यूज्ड एज और लाइक वर्ड, बट जो मेटाफर है उसका था कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स. और यहाँ जो हमारा डेफिनेशन है कंसीट का वो है कंपैरिजन बिटवीन टू वेरी अनलाइक थिंग्स. वेरी अनलाइक थिंग्स इन द सेंस जहाँ कोई भी हमें ऐसा मैच दिखे ही नहीं, फिर भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं. कॉमनली यूज इन 14th एंड 17th सेंचुरी, ये ज़्यादातर यूज़ हुआ है 14th एंड 17th सेंचुरी में. आप बोल सकते हैं कि इसको पॉपुलरिटी, कंसीट को पॉपुलरिटी रेनेसां में मिली थी. ठीक है, रेनेसां के टाइम में ज़्यादा पॉपुलर हुआ था. ठीक है, उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, कंपैरिजन कैसे होता है. जैसे अ ब्रोकन हार्ट इज़ लाइक ए डैमेज क्लॉक, अगर ऐसा बोला जाए कि अ ब्रोकन हार्ट लाइक अ डैमेज्ड क्लॉक, एक जो ब्रोकन हार्ट है वो लाइक अ डैमेज्ड क्लॉक, एक टूटी हुई घड़ी के समान है, तो हार्ट और क्लॉक का कंपैरिजन क्या हुआ? कोई कंपैरिजन नहीं है.
हार्ट और क्लॉक क्या कंपैरिजन है? अगर आप सोचें, रीडर अगर सोचता है तो उसे लगता है कि ये कैसा कंपैरिजन है, बट सो देखो ये हमारा एग्जाम्पल था कि अ ब्रोकन हार्ट इज़ लाइक अ डैमेज्ड क्लॉक। हमारा जो हार्ट है, ब्रोकन हार्ट इज़ लाइक अ डैमेज्ड क्लॉक, हमारा जो टूटा हुआ दिल है वो कैसा है? एक टूटी हुई घड़ी के समान है। तो अगर हम अच्छे से देखें, हम रीडर्स जो अच्छे से देखें तो हमें लगता है कि ये क्या फालतू का कंपैरिजन है कि हाउ टू कंपेयर अ डैमेज क्लॉक विद अ ब्रोकन हार्ट, हाउ, हमें यही लगेगा कि नहीं ये कंपैरिजन नहीं हो सकता, हाउ टू कंपेयर टू अ डैमेज क्लॉक विद अ ब्रोकन हार्ट। बट अगर जो हमारा जो कंसीट लिखने वाला, कंसीट को यूज़ करने वाला जो पोएट है या राइटर है, उसके पास इतनी स्किल होती है कि वो हमें ये बिलीव करवा देता है कि नहीं हम जो कंपैरिजन देख रहे हैं वो बहुत सही है। अब देखो हम इसको एक बार में पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि क्लॉक का अच्छे से देखें विद इमोशन तो हम देख सकते हैं कि नहीं, टूटे हुए दिल के लोग बोलते हैं कि टुकड़े टुकड़े हो गए, वैसे ही अगर क्लॉक जो है वो गिरेगी तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, डैमेज हो जाएगी वो तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो जैसे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए वैसे घड़ी के टुकड़े टुकड़े, जैसे घड़ी के टुकड़े टुकड़े हैं वैसे दिल के टुकड़े टुकड़े। तो ये एक आप बोल सकते हैं कि कंपैरिजन है। तो ये वाला जो कंपैरिजन है वो कंसीट का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है कंसीट में, द थिंग्स आर सो अनलाइक, तो ये जो थिंग्स है ब्रोकन हार्ट एंड डैमेज क्लॉक, दीज आर सो अनलाइक दैट द रीडर डजंट इवन वांट टू कंपेयर देम। तो रीडर जो है वो शायद उनको कंपेयर नहीं करना चाहेगा। द पोएट, जो पोएट है, स्किलफुली मेक्स द कंपेरिजन एक्सेप्टेबल, बट पोएट के पास इतना पावर है कि वो स्किलफुली पावर है उसके पास कि वो क्या करता है, हमें एक्सेप्ट करवा देता है कंपैरिजन करके। तो ये जो है ये कंसीट होता है कि जहाँ वेरी अनलाइक थिंग्स के बीच में कंपैरिजन हो वहाँ क्या होता है, कंसीट का यूज़ होता है। और वेरी अनलाइक थिंग्स जैसे आपने देख ही ली कि एक ब्रोकन हार्ट का कंपैरिजन किया गया डैमेज क्लॉक से, तो ये एक कंसीट हो गई। तो ऐसे ही क्या है, आप बोल सकते हैं कि कंसीट का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले पोएट कौन थे? जॉन डन का नाम आता है, जॉन डन, जो कि आपके फर्स्ट ईयर में उनकी पोएम आपको पढ़ने को मिलेगी, है ना। जॉन डन की पोएम आप पढ़ेंगे, वो एक मेटाफिजिकल पोएट हैं जॉन डन, उन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है कंसीट का, जॉन डन ने। कंसीट का यूज़ करने वाले बहुत अच्छे राइटर ही माने जाते हैं। और इनकी अगर हम पोएम पढ़ते तो हमें लगता भी है कि नहीं कंपैरिजन हो रहा है, जबकि इन्होंने कंपैरिजन बहुत अनलाइक थिंग्स के बीच में किया है। एक इनकी पोएम है द फ्ली, द फ्ली इनकी पोएम है ना। पोएम का नाम है द फ्ली, ये इन्होंने जॉन डन ने लिखी है। इस पोएम में क्या है, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कंसीट का। इस पोएम में लवर को कंपेयर कर रहा है कंपास से, है ना। अपनी लवर को जो इसमें स्पीकर है वो कंपेयर कर रहा है कंपास से। देखो कैसे, The flea is a perfect example of a metaphysical conceit. The entire poem itself uses a flea bite as a way to talk a lover into a sexual relationship. Donne uses creativity and complex analogies to compare their sexual union to the bite of a flea, since their blood already mixed in the flea. They are already connected like they would be a sexual union. यहाँ क्या हो रहा है इस पोएम में कि जो पोएट है वो बता रहा है कि लवर्स हैं। अब जो बॉय है लवर, मैं आपको बहुत ही बोल सकते हैं कि बेसिक सी बात बता रही हूँ कि इस पोएम में क्या है, कंसीट का कैसे यूज़ हुआ है। कंसीट का ऐसे यूज़ हुआ है कि जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ दो लवर है, इस फ्ली पोएम में कपल है। जो बॉय है वो गर्ल को प्रपोज कर रहा है बट गर्ल ने रिजेक्शन दे दिया, मना कर दिया। फिर एक फ्ली आती है, एक मक्खी आती है, वो आके पहले जो है गर्ल पे बैठती है, गर्ल का ब्लड सक करती है, देन बॉय पे बैठ जाती है, बॉय का ब्लड जो है वो सक करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं बहुत बेसिक से आपको बता रही हूँ हिंदी में ये, ताकि आपको समझ आ जाए। तो वो क्या करती है, जो बी है, जो मक्खी है, जो फ्ली है, वो ब्लड सक करती है दोनों का। अब दोनों का ब्लड जो है वो एक जगह मिक्स हो गया उस फ्ली में, उस मक्खी में।
मिक्स हो गया दोनों का ब्लड, क्योंकि पहले वो गर्ल की स्किन पे बैठी, गर्ल की बॉडी पे बैठी है, उसके बाद में बॉय की बॉडी पे बैठी है, और दोनों का उसने ब्लड सक किया, तो जो फ्ली है उसमें दोनों का ब्लड आ गया। तो यहाँ वो बोल रहा है कि देखो तुमने तो मना किया, जो बॉय है अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बिलव्ड को बोल रहा है, बट हमारा फिर भी रिलेशन बन गया, क्योंकि तुम्हारा भी ब्लड इसी फ्ली में है, मेरा भी ब्लड इसी फ्ली में है, तो हम दोनों का जो है साथ में ब्लड है, इट मीन्स हम लोगों का रिलेशन ऑलरेडी बन गया। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये कितना अजीब कंपैरिजन है कि एक फ्ली का कंपैरिजन जो है वो किया है, मतलब दो ह्यूमन बीइंग से, इंसान से फ्ली का कंपैरिजन कर दिया कि भाई बिलव्ड और लवर दोनों का जो ब्लड है एक फ्ली के अंदर है, और फ्ली के अंदर दोनों का ब्लड होने से उनके बीच में रिलेशन बन गया। तो ये बहुत ही आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेंज कंपैरिजन है, बट कंसीट यही है। कंसीट में दो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन है, बट वेरी अनलाइक थिंग्स के बीच में, ऐसी थिंग्स जो शायद हम नहीं सोच सकें, बट जो पोएट है उसका काम है कि वो स्किलफुली हमें रीडर को वो चीज़ अंडरस्टैंड करवाए, हमें कंपैरिजन फील करवाए। हम अगर पढ़ेंगे तो हमें फील हो जाएगा कि नहीं सच में ये कंपैरिजन हो रहा है। तो ये पोएट का काम है कि वो हमें स्किलफुली कंपैरिजन एक्सेप्ट करवाता है कि ऐसा हो सकता है। अदरवाइज हम लोग को तो डायरेक्ट कंपैरिजन पता है, जैसे सिमिली और मेटाफर में हमने पढ़ा था, बट कंसीट में क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, कंसीट में वेरी अनलाइक थिंग्स के बीच में कंपैरिजन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंसीट क्या है। आप इस वीडियो को देखें, आपके पास जो ग्लॉसरी बुक है उसको आप सामने रखें, और उसको सामने रख के उसकी जो कंसीट की डेफिनेशन है वो देखें। बाकी सिंपल सी चीज़ें, कंसीट भी एक जो है आप बोल सकते हैं कि मेटाफर या सिमिली के जैसा ही है, बट इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। यहाँ वेरी अनलाइक थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है।